दोस्तों, आज पेश है तोशी की प्रतिज्ञा। ये कवर चित्र है। डॉक्टर फंटासी ने डबोली नाम का एक सरप डायनासोर बना डाला। उसे ज़मीन के अंदर भेजकर 1000 फुट नीचे उतार डाला। डबोली पाताल में सरप देश में जा पहुंचा, जहाँ तोशी से उसका युद्ध हुआ। सफलता तो मुझे मिली गई, लेकिन असली सफलता मुझे तब मिलेगी जब सर्प देश पर कब्जा होगा। मैं अपने कंप्यूटर से डबोली की तस्वीर देख सकता हूँ, और कुछ वह देख रहा हो। चित्र कंप्यूटर पर हर कंप्यूटर पर उतर आते हैं। अगर डबोली अंक कट जाए तो मैं यहीं बैठे बैठे उसे जोड़ डालूंगा, कभी नहीं मर सकता। डबोली को इस समय टनी ने काट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब भी मैं तोशी के तीरों से घायल हो चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि डबोली की मदद कौन कर रहे हैं, मुझे कंप्यूटर पर दिखाई नहीं दे रहे। वास्तव में डबोली की मदद दो प्रेत थे, सलाका और सपोरी। इन्हें तोशी, ओटनी और नागमापा का ख़त्म कर डाला था। इनकी आत्मा एक समुद्री गार में अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। डबोली क्या हुआ? वह मर गया? लगता तो यही है। सपोली, इसका जिस्म टोटनी ने काट डाला। इसकी मदद से हम नागबाबा को अपने गार में बांध डाला। उसके कालू जिन को भी बांध गया। हमारे प्रेत शक्ति तो सिर्फ कालू जिन को रोक सकता है। अब कौन सर्प देश में हमें रोकेगा? मगर हमारे शरीर नष्ट हो गए हैं होते हैं तो उसके धारण कर सकते हैं। उठाते उसे खत्म होने पर हम केवल प्रेत रूप बन गए हैं। सपोली, हमारी आत्माएं सिर्फ कमजोर शक्ति को कब्जे में करने के उसके अंदर वास कर सकती है। हाँ, या फिर किसी मुर्दे को हमारी आत्माएं घुस सकती हैं। अगर मेरी शक्ति मिल जाती तो मैं इच्छाधारी नागिन बन जाती। सपोली इच्छाधारी नागिन थी। टनी को पिछले जन्म में उसके पति सलाका की हत्या कर डाली। मैं तुम्हारे मुर्दा जिस्म को जीवित करने के लिए टनी की बलि चढ़ाना चाहती थी। काश ऐसा हो जाता तो हम दोनों प्रेत बनने से जीवित रहते। बीती बातें भूल जाओ सलोपी, अब तो सिर्फ इंतकाम से जीना इंतकाम। अब डबोली भी नहीं रहा। हमें तोशी के घायल शरीर की तलाश करके सबसे पहले उसे ख़त्म करना चाहिए, फिर उसके शरीर को धारण कर सकते हैं। फंटासी रात होने की प्रतीक्षा में था। अंधेरा होते ही इसके अंगे जोड़कर इसे जीवित कर डालूंगा। सलोपी और सलाका की आत्माएं महल के आसपास मंडरा रही थी। जैसे ही तोशी की मृत्यु हो जाएगी, मैं उसके शरीर में अपना स्थान बना डालूंगा। और जब तोशी के भीतर उसके शरीर में उसके दूसरे शरीर भी आत्माएं वास रहेगा, इसलिए जीते जी उसके शरीर में नहीं घुस सकता। तब तो हमें उसके जगह मौजूद रहना चाहिए जहां वह घायल शरीर पड़ा है। चलो महल में चलकर चक्कर लगा आते हैं। घायल शरीर को महल में ही रखा गया होगा। और दोनों आत्माएं महल में दाखिल हुई। यह तो पहरेदारों के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा। दोनों शयन कक्ष में पहुंचे। यहाँ कोई नहीं है। अप्सरा मौजूद नहीं है। टन्नी भी नहीं है। कहाँ गए सब? सपोली ने सलाका के महल में छान वाला, किंतु घायल तोशी का पता नहीं चला। लगता है तोशी के घायल शरीर को किसी दूसरी जगह पर ले गया है। हम आत्मा हैं सलाका। यहाँ राजवैद्य संजीवन तोशी का उपचार करने की जरूर आएगा। तब हम राजवैद्य तोशी को घायल शरीर का पता करवाएंगे, लेकिन कहाँ? और उसके घायल अवस्था में
खत्म कर डालेंगे। दोनों संजीवन वैद्य के घर पहुंच गए। संजीवन वैद्य अभी यहाँ मौजूद नहीं है, अब क्या करें, उसका इंतज़ार। तोसी घायल शरीर टन्नी के अज्ञात महल में रखवा रखा था। अब तोसी खतरे से बाहर है, लेकिन प्रश्न यह है, पिताजी को तीरों की बौछार किसने की? अवश्य डबोली के साथ कोई अदृश्य शक्ति थी। सबसे पहले उसी शक्ति का पता करना होगा, और यह बात का पता केवल तांत्रिक वो गामा कर सकता है। उसके पास जुगनू है। सबसे पहले नाग बाबा की आज्ञा लेकर आता हूँ, क्योंकि उनको पिताश्री के घायल होने का पता नहीं है। टन्नी नाग बाबा के आश्रम में पहुँचा। रे नाग बाबा का कुटिया कहाँ गायब हो गई? इसका मतलब सरब देश में कोई भारी अनिष्ट होने वाला है। मुझे फौरन ओ कासा के महल में पहुंच जाना चाहिए। और उधर संजीवन वैद्य के घर पहुंचने हैं पर धड़ुम कौन है? धड़ा आ और ओसाका की गुफा में था। महागुरु ओसाका, मैं टन्नी आपसे मदद मांगने आया हूँ। बता बूढ़े, तोसी का घायल शरीर कहाँ रखा है? कौन हो तुम? सामने आओ। बूढ़ा, मुझे क्या पता बूढ़े, तुझे मार डालूंगा। दोनों आत्माएं संजीवन को विवश करके अज्ञात महल का पता ज्ञात कर लिया। अज्ञात महल जो टनी का महल है, टनी ही वहीं किसी को ले जा सकता है। संजीवन भी अकेला वहाँ नहीं जा सकता। सभाका और सोपोली संजीवन का रूप में निकल पड़े। संजीवन के घर से निकल पड़े। अज्ञात महल समुद्र के गर्भ के तट पर टनी का इंतजार करने उसका पीछा करेंगे। और रात को डबोली का जिस्म जुड़ गया। हाँ, कहाँ गए टनी जिसने मुझ पर तलवार से काट डाला था? और डबोली और सरोपी और सलाका कहाँ हो? डबोली, यह तुम्हें फिर से काट सकता है, तुम वहीं छिप जाओ। और डबोली प्रेत की गार में जाकर छिप गया। यहाँ मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। ओसाका टनी की यंत्रणा मालूम ही थी। ओसाका को टनी की यंत्रणा मालूम थी। जो शक्ति नाग बाबा को कैद कर सकती है, वह कालू जिन को कैद कर सकती है। वह अवश्य ही पिचासी या प्रेत शक्ति होगी। इसलिए मुझे उसे साधन करना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले तुम्हारे साथ जुगनू को रवाना करता हूँ। जुगनू प्रेत शक्ति को बस में नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उसकी शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। मैं स्वयं ही सरब देश में पहुंचकर तुम्हारे आसपास अदृश्य रहूँगा। जैसे ही मुझे उस शक्ति के अंदाजा होगा, मैं अपना काम कर डालूंगा। ठीक है महात्मा ओसाका। और जुगनू टनी की मदद के लिए रवाना हो जाओ। मैं तैयार हूँ। और जुगनू टनी के सिर पर जा बैठा। अबे, मैं ओसाका का गुलाम बना हूँ। मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई है टनी यार। रोज ओसाका की मौत की कामना करता हूँ, इससे मरे बिना मेरी मुक्ति संभव नहीं। तू आज़ाद रहकर करेगा क्या? पहले मैं अपनी इच्छा से घूम फिर सकता था, अब मैं इसी गुफा में पड़ा रहता हूँ। टन्नी सरब देश में पहुंचा। सबसे पहले पिताजी से मिलते हैं, उन्हें होश आ गया होगा। और समुद्र तट पर आ गया टन्नी। मार डालो। नहीं, पहले तोसी। और ओसाका और टन्नी के पीछे पीछे उसके महल में जा पहुँचे। मुझे इसके तक दिखाई नहीं देना। तभी तुम पिताजी को होश में लाओ जुगनू, और यही एक संजीवन वैद्य को लेकर आता हूँ। और सपोली, तू जाकर संजीवन वैद्य को ख़त्म कर डाल ताकि टनी वह हमारा राज न बता सके। और तोसी को देखता हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। जुगनू उसी कक्ष में पहरा दे रहा था। पहले इसे मार डालता हूँ ताकि दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाऊँ, और इसी के हाथ टन्नी मारा जाएगा। और अचानक
तलवार हवा में चमकी। ओए यह शक्ति क्या मौजूद है? ओए आ खचाक। महल में मार डाला, तोसी को मार डाला। यहाँ कोई पहरेदार भी नहीं है। अबे अब इस मृतदेह में प्रवेश करता हूँ, तोसी की भूत बन जाता हूँ। और सबाका की आत्मा शव में प्रविष्ट हो गई। हा हा, बन गया तोसी का प्रेत। अब करूँगा टन्नी का खात्मा। प्रेत, पहले मैं देखता हूँ यह सचमुच प्रेत है या कोई तोसी की चाल। और जुगनू तोसी के सिर पर बैठा। जुगनू जिसके सिर पर बैठता है वह उसके मन बस में हो जाता है। तोसी तोसी वहाँ जाओ, मेरा हुक्म है। और तोसी प्रेतात्मा महल, तोसी वहाँ जाओ, मेरा हुक्म है। और लेकिन तोसी प्रेतात्मा महल से बाहर की ओर रवाना हो गई। यह तो मेरे काबू में नहीं आ रहा। इसका मतलब यह प्रेत है। मुझे इसकी खबर तुरंत ही टन्नी को करनी हो चाहिए, वरना खतरा है खतरा। और जुगनू उड़ता हुआ टन्नी के पास पहुंचा। और टन्नी संजीवन के मृत शरीर के पास खड़ा था। संजीवन वैद्य की हत्या, इसका मतलब प्रेत आत्मा, इसका मतलब प्रेत आत्मा एक नहीं दो हैं। क्या मतलब? एक ने यहाँ वार किया, दूसरे ने वार तोसी को मार डाला। क्या पिताजी को मार डाला? अरे यार टोनी, मेरे यार भाग ले सरबदेश से, तेरा डैडी तुझसे मारने आ रहा है। प्रेत बन गया है, उसे काबू में हो गया है। इससे तो पता चलता है कि तोसी के प्रेत की में आत्मा प्रविष्ट हो गई है। कहीं यह फरार न हो जाए, अभी ख़त्म कर डालती हूँ। चौकस रहिए प्यारे, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, सकता हूँ प्रेत आत्मा यहाँ भी हो सकती है। और खनाक, और इसके हाथ में तलवार है। टनी ने बचाव किया। सपोली ने वाणों की बौछार कर डाली। तोसी ने तीरों को काटने लगा। काश मैं हवा में उड़ सकती, मेरे बाण इसके जिस्म को नहीं भेद सकते। यह तो साबित हो गया कि दो प्रेत दो हैं, मगर इसकी डबोली का क्या वास्ता था? यह बात पता है डबोली ही बता सकता है, मगर डबोली तो मर गया। नहीं युवराज, डबोली को देखा है समुद्र में छलांग लगाते हुए। मुझे वहाँ ले चलो। चलिए। और वह इसी तट से कूदा था। उसके बाद अब तक बाहर नहीं आया। अब इसी में छिपा होता, इसी जगह छिपा था। और इससे पहले चौकस रहना जुगनू, पानी में कहीं से वार हो सकता है। चौकस तो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ। और समुद्र की गहराइयों में उतर कर टन्नी सुरंग की तलाश कर ली। यह रही सुरंग। डबोली सो रहा है। अरे ये रहा डबोली। अरे यह तो नाग बाबा और कालू जी ने। टन्नी ने आज़ाद करने की कोशिश की। नाग बाबा मुच्ची थे। इनमें से तो कोई नज़र नहीं आता, न ही कोई जंजीर दिखाई दे रही। क्या राज है? राज डबोली जानता होगा, इसे जगा लो। टन्नी ने तीर मारा। डबोली जाग गया। कौन है बे? बदमाश टन्नी, तूने तलवार से मार कर काट दी सपोड़ी सबका। सबाका, पकड़ लो इसे। सपोली और सबाका। अबे देख, यहाँ जाने नहीं दूंगा। और फटासी अपने कंप्यूटर पर देख रहा था। अगर इनमें जब डबोली को काटा तो इसके साथ उसे नहीं जोड़ता रहूँगा, साथ के साथ जोड़ता रहूँगा। और टन्नी ने तलवार चमक उठी। चुमकी तलवार लक्ष्य
को बेदे बिना वापस नहीं आती। और डबोली ने चट्टान उठाकर फेंकी। फटासी जबोकी के कटे फटे हिस्से को कंप्यूटर पर जोड़ता रहा। बेटा कितनी तलवार चलाओगे, अब नहीं मरूंगा। बाहर निकलने का रास्ता बंद करता हूँ इनका। डबोली सुरंग में रास्ते में एक बड़ी चट्टान लगा दी। अब हिला भी नहीं सकता। बाहर निकल के देखा। अब तू कहाँ जाएगा बचकर। टन्नी डबोली की निगाह में मसाले छोड़ी। क्योंकि अमूल्य जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं इसे कभी अपने वश में करता हूँ। और जुगनू डबोली के सिर पर जा बैठा। चल वे बूंगा बनकर बहु चट्टाने तोड़ ली तूने। डबोली के कान पकड़कर बैठ। चल बूंगा बन जा, बहु चट्टान तोड़ ली तूने। डबोली तुरंत कान पकड़कर बैठ गया। देखा अब हमारा गुलाम हो गया। बता, सच सच बता। डबोली ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। सपोली और सवाका दोनों प्रेत हस्बैंड वाइफ मेरे गुलाम हैं। और फंटासी चौका डबोली का नियंत्रण नहीं था। इसे क्या हो गया है, सिर पर इसकी अजीब सा जोकर बैठा है। और डबोली अचानक उठ खड़ा हुआ। पटाखी ने तुरंत डबोली के मस्तिष्क में कंप्यूटर का नियंत्रण किया। अब इसकी अपनी सोच खत्म कर कंप्यूटर की सोच नियंत्रण करूंगा। और डबोली जुगनू को खा गया। मारी बेटा तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा और खाऊंगा। डेंजर डबोली नाम है मेरा। जुगनू जुगनू कहाँ है तू। और उसके पेट से निकला मेरे अंदर आर पार करता है। यह मुझे क्या खाएगा। जुगनू डबोली के पेट से बाहर आ गया। दाग। और जुगनू दोबारा डबोली के सिर पर जा बैठा। चल सलाम कर टन्नी को। अबे सलाम मेरा ऐसा होता है। यह क्या वाला है जो डबोली के पेट से बाहर आ गया। यह तो दोबारा इसके सिर पर जा बैठा। टन्नी इस बार मेरा जादू काम नहीं कर रहा। तू सांप बनकर किसी बिल में छिप जा। और टन्नी सांप बनकर बिल में जा छिपा। कहाँ गायब हो गया। अब यहाँ छिपकर सारा तमाशा देखते रहो और यह खुद बाहर निकलने के लिए चट्टान हटाएगा तभी निकल पाए जाना। सपोली सवाका जल्दी आओ, तुम्हारा दुश्मन यहाँ फंस गया है। कहाँ छिप गया है। सवाका की आत्मा तोसी के भीतर थी। बार बार डबोली का संदेश मिल रहा है। वह बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं कितना मूर्ख हूँ। रास्ता बंद करा है और सपोकी और सवाका आएंगे किधर से। और डबोली ने खुद सुरंग की जगह चट्टान हटाई। भाग ले टन्नी, यही मौका है जब यह नाग बाबा की कैद से फिर मेरी क्या बिसात। और सर्प रूप में टन्नी गार से सुरंग से बाहर आ गई। मगर डबोकी तेरे बस में क्यों नहीं आ रहा जुगनू। पहले तो वह बस में आ गया था मगर बाद में पता नहीं क्या हुआ। मुझे तो लगता है डबोली का दिमाग किसी का नियंत्रण में है। रात्रि का नियंत्रण है और किसका वह नियंत्रण है मुझे हमारे सामने नहीं है। नहीं प्रेतों का होता तो वह खुद आ जाते। कहीं वह प्रेतों का तो नहीं। फिलहाल हमें अकेला इस बात का समझने के लिए स्लोपी और सपाका की मृत्यु के बाद हमला
हमला लेने हम यहाँ पहुँचे हैं और यह गार उसका ठिकाना बना गया है। मैं चाहता हूँ कि ओला का पहुँचे और डबोली को कच्चा चबा जाए। और जैसे ही टन्नी समुद्र से बाहर निकला, पिताजी, पिताजी, नहीं टन्नी, पिताजी का प्रेत। तोसी का प्रेत टन्नी परिवार एक बार फिर सुरंग में पकड़ कर ले आया। अबे तू हाथ पांव रोके क्यों पिट रहा है? यह तोसिन का भूत है, मारो इसे। मुझे पिछले जन्म में मेरी हत्या की। पिताजी, मेरा हाथ नहीं उठेगा जुगनू, अब तो तेरी मौत आ गई है। सावधान पिताजी, प्रेत। ओह तड़ाक। अबे बाएं, बाप बेटे लड़ रहे हैं, माजरा क्या है? मैं चला ओसाका के पास। जुगनू निकल गया और तभी सपोली भी आ गई। सपोली, सपोली देख, बाप बेटे लड़ रहे हैं। मैं सवाका। सपोली तोसी का शरीर धारण कर चुका है और सपोली टन्नी ने जंजीर फेंकी। टन्नी बंध गया। अब हमारा इंतकाम पूरा हो गया टन्नी, और नाग बाबा को खात्मा हम इस जगह पर कर डालेंगे। डबोली यह सवाका तोसी को मारकर उसका शरीर में घुस गया है। कमाल है। और अब तुम्हारे लिए अप्सरा का जिस्म, उसकी आत्मा खाली करूँगा। चलो डबोली, अब हम तोसी के महल में चल कर महाराज गद्दी पर संभालेंगे और अप्सरा को मारकर सपोरी की आत्मा के लिए जिस्म बना दूंगा। चलो। और अब तक हम यहाँ नहीं लड़ेंगे और यह रास्ता बंद कर डालो। मैं चट्टान तोड़कर बंद कर देता हूँ। और जलोबी ने सुरंग के रास्ते में चट्टान गिरा दी। तीनों सुरंग से बाहर आ गई। और सर्व देश के वासियों, डबोली हमारा मित्र बन गया है, यह हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तोसी सम्राट की जय हो। महाबली की जय हो। तोसी का प्रेत महल में जा पहुंचा। दरबार के सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। आज से डबोली सर्वदेश का सेनापति होगा। डबोली सेनापति बना दिया गया। सेनापति के जश्न आज होगी, महल में जश्न मनाया जाए। यह महाराज को क्या हो गया है? आज तक तो दरबार में नाच गाना नहीं हो रहा था, आज हम खुशी में मदिरा पियेंगे। मदिरा? सम्राट मदिरा पी रहे हैं? जुगनू ओसाका के पास पहुंचा। चक्रम सपाट, चुप चुप उठ जा, मेरे मुर्दे खड़ा हो जा, हम भी डांस करेंगे। और उधर अपना मंत्र बोल रहा था, मुर्दा स्त्री अब तेरी शक्ल बदलता हूँ। और अपने मंत्रों से सुंदर शक्ति से सुंदर स्त्री अप्सरा बना दिया। यह मेरा मायाजाल है जुगनू। अगर तोसी का भूत बन गया तो टन्नी बंदी बन चुका गया है नाग बाबा, मुझे सब ज्ञात है। तू यहाँ भी आएगा जुगनू, वहाँ का हाल मुझसे छिपा नहीं रहता। ये स्त्री, जा महल में पहुँच जा। सब सवाका और अप्सरा का शरीर देने के लिए बेताब हो रहे हैं। अप्सरा बनी मुर्दा महल में पहुंची। तोसी का प्रेत शयन कक्ष में पहुंचा। जाने मन, कहाँ है रानी? मैं यहाँ हूँ स्वामी। तो देर की सीख कर तेरी काम तमाम। चलो सपोली मर गया, इसका शरीर धारण कर। और जैसे ही सपोली मुर्दा जिस्म धारण किया, बचाओ बचाओ, क्या हुआ? ओम मंत्र चल रहे हैं, चरम चरम, मैं जल रही हूँ। मुर्दा जलता था। सपोली सपोली, एक तो खत्म, अब दूसरे की बारी है। कांप उठा पाताल। दोस्तों फिर से कांप उठा पाताल।
अकाल